नाज़रीन, वो समाज कभी भी अपने आप को तरक्की याफ्ता नहीं बोल सकता जिसमें औरतें अपने आप को सेफ या महफूज महसूस नहीं करती। हमारे मुल्क में बच्चों और औरतों के साथ शर्मनाक और जालिमाना वाक़यात को रोकने की वजह से नौजवानों ने एक बहुत अच्छी कोशिश की है। आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट दक्कनी अंदाज में। औरतों और बच्चों की सिक्योरिटी के वास्ते गच्चीबौली हैदराबाद में है सो आईटी कंपनी के मुलाजिमा लाइफ ऑफ गर्ल के नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च करे। ये ऐप अपने मोबाइल में सेट कर लिए तो सब डिटेल मालूम हो जाती। जब भी बच्चियां या औरतें मुसीबत में घिर गए, जरूरत है कि ऑप्शन वाले बटन दबा दिए तो सबसे पहले सेफ जगह का पता मालूम हो जाता। इसके बाद पुलिस वालों को इत्तला मिल जाती, मुकाम पर सेंटर वाले भी पहुंच जाते। ये ऐप को 9 आदमियों की एक टीम लॉन्च करी। ये लोग एक नेक जज्बे से ये काम शुरू करे, जिसके वास्ते कोई फीस भी नहीं ले रहे। इंटरनेट मोबाइल में रहा तो बस है। ऐप का पहला काम इंफॉर्मेशन देना है, दूसरा काम लेडीज के दिल से डर निकालना है। लाइफ ऑफ गर्ल ऐप की शुरुआत वो लोग गांव से लेकर पूरे मुल्क तक फैलाना चाह रहे हैं। औरतों पे हो रहे सो जुल्मों को रोकने की ये कोशिश की तारीफ IAS, IPS अफसरां यहाँ तक के मिनिस्टर भी कर रहे हैं। वाकई ये ऐप वक्त की अहम जरूरत है, क्योंकि हर थोड़े दिनों को ऐसे शर्मनाक वाक़े हो रहे हैं जिसके बाद बच्ची के घर से निकल के वापस आने तक घर वाले बेचैन रह रहे हैं। घर से निकल के औरतें और बच्चियाँ हैबत खाए हुए हैं। हालांकि औरतों और बच्चों की जानो माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत के वास्ते नए कानून बन रहे हैं। कसूरवारों को सजाया मिल रहे हैं, मगर वही कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रह रही। छेड़म छाड़ी और बदमाशी होने का हो रही। बुरे लोग बुरे हरकतें करने का कर रहे हैं, मगर अच्छे लोग भी बुराई को रोकने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। IT कंपनी के ये नौजवान जो कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कि उनको अपने मकसद में कामयाबी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चलिए कुछ अहम खबरों पर भी नजर डालते हैं। तेलंगाना के DGP महेंद्र रेड्डी ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से खास मुलाकात की। वज़ारत दाखिला का कलमदान संभालने के बाद पहली मरतबा DGP ने महमूद अली से ये मुलाकात की और उन्हें इस मौके पर अपनी मुबारकबाद भी पेश की। इस खैर सगाली मुलाकात के मौके पर पुलिस के आला अहदेदार और दीगर भी मौजूद रहे। महकमा पुलिस के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले आला अहदेदारों ने भी शख्सी तौर पर वज़ीर दाखिला से मुलाकात करते हुए उनकी शालपोशी की। DGP ने महकमा पुलिस की कारकर्दगी से वज़ीर दाखिला को वाकिफ भी करवाया। करीमनगर में एक टिम्बर डिपो से रिश्वत ले रहे महकमा जंगलात के 3 एहलकारों को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ लिया। मुलजिमीन ने टिम्बर डिपो के खिलाफ केस दर्ज नहीं करने के एवज 1 लाख रुपए रिश्वत तलब की थी। पकड़े गए महकमा जंगलात के एहलकार आखिर में 60,000 रुपए लेने के लिए राजी हो गए। ACB ने बताया कि फ्लाइंग स्क्वाड के फॉरेस्ट सेक्शन अहदेदार सैयद साजिद पाशा और श्रीनिवासलू ड्राइवर फसी के हाथों रिश्वत की रकम मंगवा रहे थे। कलेक्ट्रेट दफ्तर के अहाते में रकम समेत मुलजिमीन को ACB ने अपनी तहवील में ले लिया। ACB के DSP किरण कुमार ने बताया कि मुलजिम फॉरेस्ट अहदेदारों ने पैसे न देने पर वेणु टिम्बर डिपो को मुहर बंद कर देने की धमकी दी थी। आइंदा हफ्ते मंगल में तेलंगाना असेंबली का इफ्तिताही इजलास शुरू हो सकता है। 1 हफ्ते तक तेलंगाना असेंबली का इजलास जारी रहेगा। असेंबली हुक्काम सीनियर अरकान असेंबली की फहरिस्त गवर्नर को रवाना करने वाले हैं ताकि प्रोटेम स्पीकर का इंतखाब किया जा सके। बताया जाता है कि रेड्डिया नायक या E दयाकर राव को प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है। असेंबली इजलास के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर अरकान असेंबली को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलवाएंगे। दूसरे दिन भी हलफ बर्दारी का ये अमल जारी रह सकता है। हलफ बर्दारी के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। स्पीकर्स के इंतखाब के बाद गवर्नर ESL नरसिम्हन कानून साज असेंबली और कानून साज काउंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। कारगुजार सदर बनाए जाने के बाद आज के तारक रामाराव यानी KTR ने मीडिया से बातचीत की।
मीट द प्रेस के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ सहाफियों के जवाब दिए। केटीआर का कहना है कि वो मुफाद आमा में इंतजामी और सियासी निज़ाम में तब्दीली लाना चाहते हैं। इंडिविजुअल सेंटर पॉइंट बन जाता है हर चीज का, न्यूक्लियस बन जाता है, तो उससे बहुत नुकसान होती है गवर्नमेंट में या कोई भी इंस्टीट्यूशन में। उससे बेहतर है कि इंडिविजुअल नहीं, इंस्टीट्यूशनलाइज करो आप। अगर आप चेंज लाना चाहते हो, बदलाव लाना चाहते हो, तो इंस्टीट्यूशनलाइज करो, ताकि जैसे हमने किया TS IPAS करके एक एक्ट हमने लाया, जिसके तहत आज आपको इंडस्ट्रियल क्लियरेंस 16 दिन में मिलता है। इंडस्ट्री मिनिस्टर जो भी है और इंडस्ट्री ऑफिसर कोई जो भी है, सेक्रेटरी कोई भी है, आपको 16 दिन में हर परमिशन मिल जाएगा। वैसे ही हमने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक बदलाव लाया, 21 दिन में आपको बिल्डिंग परमिशन देना है, वरना 22वां दिन आपको ऑटोमेटिकली परमिशन दिया जाएगा। हमने 31 डिस्ट्रिक्ट बनाए, नए जिले बनाए हमने, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और क्लोज आए, डिसेंट्रलाइज हो जाए। ऐसे ही और बदलाव आना चाहिए। इंडिविजुअल मैं हूं या कोई और है या आप हैं, जो भी है, आज हम सत्ता में रह सकते हैं, कल नहीं रहेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो चेंज आप लाना चाहते हो, वो अगर 100 साल तक उसको अगर लोग उसका फायदा उठाए, उसका फायदा लोगों को मिले, आवाम को मिले, तब आप सक्सेसफुल रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक आदमी के रहने से ना रहने से फर्क महसूस नहीं होना है। आपको उस चीज पे ध्यान देना चाहिए जिससे लॉन्ग टर्म लोगों को, आवाम को फायदा मिले। टीआरएस रुकन असेंबली इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा है कि निर्मल असेंबली हल्के की अवाम ने इंतखाबात में तरक्की को वोट दिया है। निर्मल के स्वराज महल इलाके से ताल्लुक रखने वाले माइनॉरिटी टीआरएस लीडरों ने इंदिरा किरण रेड्डी को मिठाइयों से तोल दिया। इंतखाबात में कामयाबी की मुबारकबाद देते हुए इंदिरा किरण रेड्डी की शालपोशी भी की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में गुज़िश्ता 4.5 बरसों में हुई तरक्की को ही देखते हुए लोगों ने दोबारा टीआरएस को इख्तिदार सौंपा। पूरे लोग निर्मल के जितने भी हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का हो, तेलंगाना का, तो अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक हरीश राव साहब ने 1,18,000 से वोटों से जीत गए, मेजॉरिटी 1,18,000। अभी दुनिया में किसी भी नहीं आया, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी 1,18,000 अभी तक किसी को भेजा के नहीं है। वैसा सीटा जीत गए। पर निर्मल में जीतना ये अलग है। निर्मल पब्लिक हम पूरे जितने अवाम है, हम डेवलपमेंट चाहते हैं बोल के डेवलपमेंट को जिताया निर्मल में बोल के आप लोगों को, सब लोगों को। वहीं सनत नगर हल्का असेंबली में मुख्तलिफ मसाइल पर हैदराबाद में जायजा इजलास मुनक़िद किया गया। खैरताबाद में वाटर बोर्ड के दफ्तर में मुनक़दा इजलास में मकामी रुकन असेंबली तलासानी श्रीनिवास यादव शरीक हुए। वाटर बोर्ड के MD दाना किशोर और सनत नगर हल्के के कॉर्पोरेटर्स भी इसमें मौजूद रहे। सनत नगर हल्के में साफ पीने के पानी की सरबराही, बल्दी और ड्रेनेज सिस्टम के मसाइल आला सतह पर वाटर बोर्ड के इल्म में लाए गए। T श्रीनिवास यादव ने इस मौके पर कहा कि मुताल्लिका अहदेदार पीने का पानी ज़ाय होने का नोटिस नहीं ले रहे हैं। उन्होंने तमाम मसाइल का फौरी हल निकालने की हुक्काम को हिदायत जारी की। तेलंगाना के जिला जयशंकर भोपालपल्ली के घनपुर मंडल में मौजूद चपलपुर काकतिया थर्मल पावर प्रोजेक्ट में आज तकनीकी खराबी पैदा हो गई। नतीजतन 600 मेगावाट बिजली की पैदावार रुक गई है। तकनीकी खराबी को दूर करने में अभी 2-3 दिन का वक्त लग सकता है। दिल्ली से आई इंजीनियर्स की टीम इस प्रोजेक्ट में मरम्मत के काम अंजाम दे रही है। तेजी से बिजली पैदावार बहाल करने का अमल भी जारी है। तकनीकी खराबी से बिजली घर का रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। रियासत में भी चंद मुकामात पर बिजली की किल्लत का मसला पैदा होने का खदशा जाहिर किया गया है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके पैगंबरपेट आउटर रिंग रोड के करीब बेकाबू कार ने 2 टू-व्हीलर्स को टक्कर दे दी। इस हादसे में एक इंजीनियरिंग का तालिब इल्म हलाक हो गया, जबकि दीगर 3 शदीद जख्मी हो गए। विजयवाड़ा की तरफ से हैदराबाद आ रही तेज रफ्तार कार का टायर अचानक फट गया और डिवाइडर से टकराने के बाद कार ने मुखालिफ सिमत से आ रहे 2 टू-व्हीलर्स को टक्कर दी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। अब्दुल्लापुर मीट पुलिस के मुताबिक कार ड्राइवर काफी बेढंगे अंदाज में कार को बहुत स्पीड से चला रहा था। जिला राजन्ना सिरसिला के एक दही इलाके में रीछ ने दहशत पैदा कर दी। बोयनपल्ली मंडल के गांव नीलूजी पल्ली के रिहायशी इलाके में कल आधी रात को यह भालू घुस गया था। छतों पर भालू कूदने से लोग घबरा गए। भालू एक मकान के बैतुल खला में जा घुसा। महकमा जंगलात के एहलकारों ने जाल बिछाकर इस भालू को पकड़ा।
महकमा जंगलात के एहलकारों ने भालू को करीबी जंगल में छोड़ने की बात कही, जिस पर लोग बरहम हो गए और पत्थरों और डंडों से तशद्दुद करके भालू को शदीद तौर से जख्मी कर दिया। लोगों ने कहा कि मकामी जंगल में छोड़ने पर भालू फिर से वापस आ सकता है। अब महकमा जंगलात जख्मी भालू की देखभाल कर रहा है। आंध्र प्रदेश में वेलगू के मुलाजमीन मुस्तकिल करने की मांग करते हुए 13 दिनों से हड़ताल पर है। कड़पा में हड़ताली वेलगू मुलाजमीन के साथ इजहार यगानगत करते हुए मुख्तलिफ तंजीमों ने रैली भी निकाली। इस एहतजाजी मुजाहरे में लगभग 5000 खवातीन ने भी शिरकत की। इन खवातीन ने इल्जाम लगाया कि 18 साल से इनसे बेहद मामूली तनख्वाह पर ज्यादा काम लिया जा रहा है। इन एहतजाजी मुलाजमीन ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत उनके साथ बेहद नारवा सलूक रवा रखती है, जबकि हर सरकारी स्कीम को आवाम तक पहुंचाने में इनका सबसे अहम रोल होता है। खवातीन मुलाजमीन का कहना था कि चंद्राना बीमा स्कीम चलाने में भी इनका किरदार काफी अहम है। वेलगू मुलाजमीन ने इंतखाबी वादा पूरा करने की चंद्रबाबू नायडू से मांग की और हुकूमत की तरफ से मुनासिब यकीन दहानी पर ही अपनी ये हड़ताल खत्म करने की बात कही। वहीं जिला करनूल में 5 दिसंबर से इंदिरा क्रांति पथकम और वेलगू मुलाजमीन मुसलसल जंजीरी भूख हड़ताल कर रहे हैं। इन मुलाजमीन ने इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को पूरा करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। एक एहतजाजी मुलाजिम मोहम्मद रफी ने बताया कि अनंतपुर में वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने जलसे आम में उन्हें परमानेंट करने का वादा जरूर किया था, लेकिन वो वादा अभी तक वफा नहीं किया गया। ये हमें डीआरडीए वेलगू में काम करते हुए 20 साल से काम कर रहे हैं। इसमें सब 18 काम हमें करते हैं। उसमें आईएसएल एक पसपू कुंकुमा एक और बैंक लिंकेज सीएएफ ये सब काम हमारे से कराते हैं। फिर भी 20 साल से हम इसमें काम करते हैं। इसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हम सब ये 5 तारीख से दिसंबर 5 से हम सब पूरे रोड में आ गए हैं। किस लिए आए? ये हमारे सिक्योरिटी नहीं है जॉब को, इसलिए हमारे जॉब को रेगुलराइजेशन करना होगा। सब डिपार्टमेंट के काम हम करते हैं। एक एमडीओ ऑफिस का, एक एमआरओ ऑफिस के, एक और डेवलपमेंट ऑफिस के, ये सब काम हमारे से कराते हैं। फिर भी इसका लगा हुआ तनख्वाह हमारे को नहीं मिल रहा। चलिए बात कर लें आंध्रा के मौसम की। साहिली आंध्र प्रदेश में तूफान से तबाही का खतरा लाहक हो गया है। इंतजामिया ने जानी और माली नुकसान को कम करने के लिए तमाम तर जरूरी इंतजाम करने का दावा जरूर किया है। कल से साहिली आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की भी पेशगोई की गई है। एक रिपोर्ट। खलीज बंगाल में बना हुआ ये मौसमी निजाम शुमाल मगरिबी समत बढ़ता जा रहा है। महकमे मौसमियात के साइंसदानों के मुताबिक आज रात तक हवा के कम दबाव का ये मरकज तूफान में तब्दील हो सकता है और इतवार की रात तक ये ताकतवर तूफान बन जाएगा। उंगूल और काकानाडी के बीच तूफान का ये मरकज जमीनी हिस्से से टकराने का कवी इम्कान है। 16 और 17 दिसंबर को साहिली आंध्रा में काफी भारी बारिश होने की पेशगोई की गई है। बताया जा रहा है कि इतवार की सुबह साहिली इलाकों में 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पीर की शाम तक तूफान की शिद्दत में कमी आ सकती है। मशरकी गोदावरी जिला में तूफान का जायद असर देखने को मिल सकता है। तूफान के पेश नजर मशरकी गोदावरी और कृष्णा अजला में जिला इंतजामिया ने चौकसी बरतने की हिदायत दी है। साहिली इलाकों में सरकारी मुलाजमीन को छुट्टी न लेने का हुक्म दिया गया है। मुख्तलिफ मंडलों में महफूज शेल्टर्स कायम करने और ग़िज़ा का मुनासिब इंतजाम करने का अमल भी जारी है। समंदर में मछली पकड़ने का अमल पूरे इलाके में बंद कर दिया गया है। जिन इलाकों में तूफान से तबाही का खतरा है वहां से लोगों को महफूज मकामात को मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया गया है। तूफान से पैदा होने वाली सूरत हाल पर हर वक्त नजर रखने की हुकूमत ने इंतजामिया को हिदायत दे रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जिला अनंतपुर के पेनुकुंडा ग्राम पंचायत दफ्तर में स्वच्छ भारत के तहत एक जदीद सफाई मशीन का इफ्तिताह किया गया। रुकन असेंबली बीके पार्थसारथी ने अपने हाथों से इस मशीन का इफ्तिताह किया। सफाई सुथराई के बल्दी कामों में इससे आसानी पैदा होगी, इसकी उम्मीद जाहिर की गई। इस मौके पर कुछ खवातीन
तेलुगुदेशम पार्टी में शामिल भी हुई। रुकने असेंबली ने पार्टी के खंडवा पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। वहीं आंध्र प्रदेश बिजली महकमे में बरसरकार कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन उन्हें परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं। बिजली महकमे में जम करने की मांग को लेकर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तंजीम 21 दिसंबर को विजयवाड़ा के जिमखाना मैदान में एक जलसा मुनक्किद करने वाली है। जिनमें एपी करंट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की तंजीम ने मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इन मुलाजमीन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाह देने की भी मांग की। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की इस तंजीम ने हुक्मरान तेलुगुदेशम पार्टी से मुतालबा भी किया कि वो अपना इंतखाबी वादा पूरा करे। साल 2018 पीआरसी के मुताबिक तनख्वाहें देने के अलावा इस तंजीम ने अपनी दूसरी मांगे भी रखी। तंजीम के नुमाइंदों ने कहा कि पड़ोसी रियासत तेलंगाना में मुलाजमीन को डायरेक्ट पेमेंट दिया जा रहा है। 21 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट बिजली मुलाजमीन की तंजीम के प्रोग्राम में तमाम सियासी जमातों और वर्कर्स यूनियनों के नुमाइंदे शरीक हो रहे हैं। कर्नूल गवर्नमेंट माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज में मुस्लिम अक़लियती तलबा के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इत्तेहाद ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से मुनक़्क़िदा प्रोग्राम के दौरान मेडिकल, सेलफोन टेक्नोलॉजी और दीगर उमूर की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग सेंटर के जिम्मेदारों ने कहा कि ट्रेनिंग का अहम मकसद मुस्लिम अक़लियती नौजवानों को खुद कफील बनाना है। उन्होंने कहा कि 10वीं जमात के अलावा इंटर और डिग्री के कामयाब तलबा को भी स्किल डेवलपमेंट की ये ट्रेनिंग दी जाएगी। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से फ्री स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें 3 जो है जॉब रोल्स है जिसके तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। एक है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट मेडिकल, उसके सिलसिले में जो इंटरमीडिएट करे हुए स्टूडेंट्स है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 18 साल से 35 साल के अंदर होनी चाहिए। सेकंड, 10th पास लोगों के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर में ट्रेनिंग दी जाएगी, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए भी 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी। 3 मंथ्स की ट्रेनिंग में 3000 रुपये स्टाइपेंड भी मिलेगा। के कदीम शहर अदूनी में उर्दू कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया। इफ्ताही तकरीब में रियासती वजीर सेहत एन मोहम्मद फारूक के अलावा रुकने पार्लियामेंट बी रेणुका और दीगर भी मौजूद रहे। रियासती वजीर ने कहा कि तेलुगुदेशम हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा है। मुस्तक़बिल में अक़लियतों के लिए मजीद फलाही स्कीमात शुरू करने का भी मंसूबा है। उन्होंने कहा कि फिलवक्त कंप्यूटर सेंटर खानगी बिल्डिंग में चलाया जा रहा है। बहुत जल्द कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी के लिए सरकारी आराजी फराहम करवा दी जाएगी और हुकूमत की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन भी यहाँ फराहम करवाए जाएंगे। बड़ा शहर है, मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। यहाँ भी कंप्यूटर सेंटर की गरीबी की हालत ज्यादा है क्योंकि बच्चे पैसे देके कंप्यूटर का सीखने की ताकत हमारे पास नहीं है। हुकूमत जी तो सीख ले सकते जो नहीं सीख ले सकते बच्चे, उससे यहाँ फ्री कंप्यूटर सेंटर लगाए, फ्री कोचिंग सेंटर भी लगाए। उर्दू कंप्यूटर सेंटर और जो है उर्दू लाइब्रेरी का जो है इनाग्रेशन किया गया, इफ्तिताह किया गया है, जिसमें उर्दू अदब के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के और जो है तारीख, सियासी और किताबें जो है मुहैया की जाएंगी। स्टैंडर्ड बुक्स भी जो है हर लाइब्रेरी में मुहैया की जाएगी। इन फ्यूचर हमारा ये मंशा है कि जो है उर्दू लाइब्रेरीज को जो है डिजिटलाइज भी करने का इरादा है। हाल ही में जो है अनंतपुर जाना हुआ, जहाँ पे डिजिटलाइज लाइब्रेरी का मुआयना हुआ, वहां पर वो लोग रिक्वेस्ट किए हैं कि जो है तेलुगु और इंग्लिश बुक्स जो है डिजिटलाइज किए गए हैं, उर्दू नहीं है। लिहाजा उर्दू अकादमी की जानिब से अगर वहां पर भी जो है उसमें जो है शोभा अगर खोला जाए तो उर्दू वालों के लिए बेहतरीन साबित हो सकता फायदा। तो हम लोगों ने इसको ज़ेर बहस रखे हैं और गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने परमिशन के बाद इंशाल्लाह उस डिजिटलाइज लाइब्रेरी में हम जो है उर्दू का भी एक शाख खोलेंगे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने एग्रीगोल्ड घपले के तमाम मुतासरीन की फहरिस्त ऑनलाइन दस्तयाब कराने की मांग की है। पार्टी ने कहा कि मुतासरीन के साथ इंसाफ में रियासती हुकूमत बुरी तरह से नाकाम रही है। एग्रीगोल्ड की पूरी मिल्कियत हड़प करने की कोशिश का हुकूमत पर उन्होंने इल्जाम भी लगाया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी हरकत में आए ताकि मुतासरीन के साथ जल्द से जल्द इंसाफ हो सके। అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు సంబంధించి వాళ్ళకి న్యాయం చేయాలని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత ప్రీతమ నాయకులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసెంబ్లీలోన బయట అనేక వేదికలపైన ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసినటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం. కాలం గడుస్తూ ఉంది, కానీ ప్రభుత్వంలో ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి వైఖరిలో ఏ మాత్రం కూడా
మార్పులైనటువంటి పరిస్థితులు ఇవాళ కనిపిస్తా ఉన్నాయి. वहीं एग्रीगोल्ड घपले के मुतासरीन की तंजीम ने कहा कि उनकी जद्दोजहद हतमी मराहिल में है। विजयवाड़ा में मीडिया से रूबरू होते हुए तंजीम के सदर ने कहा कि वो वज़ीर-ए-आला एन चंद्रबाबू नायडू को खुला खत लिख रहे हैं ताकि एग्रीगोल्ड घपले के मुतासरीन को दरपेश मसाइल का कोई हल निकाला जा सके। तंजीम का कहना है कि 3.5 लाख मुतासरीन छोटे मोटे कारोबार करने वाले हैं, कुछ मुतासरीन खेती भी करते हैं। 23 से 27 दिसंबर तक पूरी रियासत में जंजीरी भूख हड़ताल करने का तंजीम के एजाजी सदर एम नागेश्वर राव ने ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंसाफ हासिल करने के लिए उनकी तंजीम ने अपनी हिकमत अमली तय कर ली है। नागेश्वर राव ने पार्टी वाबस्तगियों से बालतर होकर मुतासरीन की तायद करने की सभी से अपील की। कर्नूल गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में जलसा तक़सीम इस्नात का इनेकाद किया गया। सीरत क्विज मुकाबलों में शानदार मुजाहरा करने वाली तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। मजलिस सूतुल हक की जानिब से सीरत क्विज मुकाबले मुनक़िद किए गए। इस तंजीम का अहम मकसद मुस्लिम बच्चों को इस्लामी तालीमात से रोशनास करवाना है। कर्नूल में वक्फ रीजनल ऑफिस कायम करने के मुतालबे को लेकर रायलसीमा मुस्लिम अक़लियतों की जानिब से दस्तखती मुहिम शुरू की जा रही है। समाजी कारकुन मोहम्मद महमूद पीर ने कर्नूल में वक्फ रीजनल ऑफिस कायम करके इलाके रायलसीमा के अवाम के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। वहीं कर्नूल में वक्फ रीजनल ऑफिस कायम करने के मुतालबे को लेकर रायलसीमा मुस्लिम अक़लियतों की जानिब से दस्तखती मुहिम शुरू की जा रही है। समाजी कारकुन मोहम्मद महमूद पीर ने कर्नूल में वक्फ रीजनल ऑफिस कायम करने की मांग की। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज पी पुलाराव ने जिला गुंटूर के चिल्कालोरी पेट में नए गिरजाघर की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। उन्होंने इस मौके पर ईसाइयों को क्रिसमस की पेश की मुबारकबाद पेश की। हर गरीब ईसाई को क्रिसमस गिफ्ट देने का हुकूमत ने ऐलान किया है। रियासती वजीर ने कहा कि वज़ीर-ए-आला चंद्रबाबू नायडू ने चर्च की तामीर के लिए फंड्स मंजूर किए हैं।